Dear friends, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our same topic, that is determiners. ग्रामर में हम जो है डिटर्मिनर्स कर रहे थे और डिटर्मिनर्स मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं और क्वांटिफायर्स होते हैं। तो हम जो है बच्चों आर्टिकल्स कर रहे थे। आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द। तो ए एन क्या होते हैं हमारे इंडेफिनेट होते हैं और द जो होता है हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। और मैंने जो है पहले लेक्चर में जो है इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं। कई बार बच्चों आप लोग जो है कंफ्यूज करते हैं कि जैसे आर है तो हमें ये देखना है कि वहाँ पे साउंड किसका आ रहा है, वोवल का साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो हमेशा कोई भी वर्ड हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो चाहे वोबल से शुरू हो, हमें उसका साउंड देखना है। वोबल का साउंड आ रहा है तो हमें एन लगाना है और अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो अ लगाना है। जैसे आर बताया था मैंने, तो आर एच साइलेंट रहता है तो हम क्या बोलते हैं, एन आर। क्लियर। और इसी तरह से जो है हम वोबल का भी देखते हैं कि अगर कहीं पे जो है कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है और वोबल का जो है, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यू क्या हमारा वोबल है बट हम क्या है लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है यू का, तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, और यूनिवर्सिटी और यूनिफॉर्म। तो इसी को आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स में हम करेंगे, आर्टिकल्स कर रहे थे हम। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कहा था कि हमारे डिटर्मिनर्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं और क्वांटिफायर्स होते हैं। तो आर्टिकल्स जो है हमने पढ़ लिया था कि ए और एन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि कहाँ हमें एन लगाना है और कहाँ हमें अ लगाना है। तो जो भी साउंड आता है हमें उसको देखना है कि साउंड किसका आ रहा है, चाहे वोबल का साउंड आ रहा है या कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। ये नहीं देखना कि हमें वो वोबल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं बट प्रोनाउंसिएशन देते हैं वो हमें वोबल का, तो वहां पे हम चेंज करते हैं। तो ये हम जो है प्रीवियस लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आज हम पढ़ेंगे सम इंस्टेंसेस वेयर इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड। कुछ ऐसे जो है मैं आपको बताऊंगी कि जहां पे जो है हम क्या इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं। सम इंस्टेंसेस वेयर indefinite articles are used। इसे तो कई बार आपने करे होंगे बट यहाँ पे मैं कुछ आपको इंस्टेंसेस बता रही हूँ जहाँ पे जो है हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं। जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेफिनेट आर्टिकल्स, तो इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, अ और एन, राइट। और डेफिनेट की बात करेंगे तो द, THE द। बिफोर ए सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन होता है वहां पे हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं। जैसे दिस इज अ बनाना, दिस इज एन एप्पल। फर्स्ट क्या है, बिफोर अ सिंगुलर नाउन which is countable। इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बनाना, दिस इज एन एप्पल, एप्पल को भी आप काउंट कर सकते हैं, क्लियर। और बनाना को भी हम काउंट कर सकते हैं। तो सिंगुलर है हमारा दिस इज अ बनाना और दिस इज एन एप्पल। तो वन है तो हम क्या यहाँ पे सिंगुलर है, नाउन है और काउंटेबल है। अगर बहुत सारे बनाना रखे हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, एप्पल रखे हैं तो वी कैन काउंट देम। तो यहाँ पे ए और एन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी।
अगर हमें कोई क्वांटिटी बतानी होती है बच्चों, तो वहां पे भी हम क्या, जैसे आई वांट अ कप ऑफ टी, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा, आपको डिटर्मिनर्स फिल करने पड़ेंगे। ये नहीं होगा वहां पे लिखा होगा कि आपको आर्टिकल्स भरना है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव भरना है, या पॉसेसिव भरना है। आपको अपने आप जो है वहां पे डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स भी भरने हैं, पॉसेसिव भी भरने हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस को आपको देखना है, और उसमें जो है कोई भी डिटर्मिनर्स हो सकता है। इसीलिए आपको जो है इसको बार बार, क्योंकि आर्टिकल्स आपने कई बार पढ़े होंगे, कई बच्चों को लग रहा होगा हमने पढ़ा है, बट एग्जाम में क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स। तो उसमें आर्टिकल्स भी आते हैं आपके, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी आते हैं, पॉसेसिव भी आते हैं, और क्वांटिफायर्स भी आते हैं। तो कहाँ पे हमें यूज करना है, तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन में हमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करना है। नेक्स्ट इज कहाँ यूज करना है, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। ठीक है। अब टू एक्सप्रेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। आई वॉन्ट अ कप ऑफ मिल्क, तो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। ठीक है। I want a cup of tea, to express the quantity. ठीक है। या he wants a cup of tea, तो वहां पे जो है हम क्या यूज करते हैं, indefinite article। थर्ड है कि हम कहाँ यूज करते हैं indefinite, बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो। बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, किसी का प्राइस हो, कॉस्ट हो, या स्पीड हो, या रेशियो हो, वहां पे जो है हम इन डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, कोई भी प्राइस, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर कॉस्ट 25 रुपीज अ किलो। 1 किलो की कितनी आती है, 1 किलो कॉस्ट, 1 किलो शुगर की कॉस्ट कितनी है, 25 रुपीज। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ शुगर। तो शुगर कॉस्ट 25 रुपीज, या ₹25 अ किलो। ठीक है। एन किलो नहीं होगा, अ किलो, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ही ड्राइव 60 किलोमीटर एन आवर, तो स्पीड की बात हो रही है, एन आवर। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, वोबल का हो रहा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे जो है हमें किस तरह से जो है यूज करना है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, sugar cost rupees 25 a kilo. He drives 60 kilometer an hour. यहाँ पे H साइलेंट है, जैसे मैंने आपको अभी रूल बताए थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन आर। ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे, हम द नहीं लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एन आर एन। और मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था कि आपको अ कहाँ लगाना है और एन कहाँ यूज करना है। नेक्स्ट है कि अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, सर्टेन नंबर्स, अ मिलियन, अ बिलियन, तो वहां पे हम जो है डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। बिफोर सर्टेन नंबर, फॉर एग्जाम्पल, a million people,
राइट। अगर हमें कोई एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस होते हैं वहां पे भी हम क्या लगाते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट ए क्यूट चाइल्ड, तो वहां पे भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। या विद नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, अगर किसी का ऑक्यूपेशन है जैसे एन एक्टर, एन एसडीओ, एन एसएसपी, ठीक है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं, एन एलएलबी, एन एमएलए। फिफ्थ इज इन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वहां पे भी हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। सबको पता है एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो है का यूज करते हैं, राइट, इंडेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट है विद नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन, विद नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन, नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन। For example, he wants to become an actor. He wants to become an actor, right? या कोई पोस्ट होती है जैसे एन एस टी ओ, एन एस एस पी, एन एल एल बी, एन एस, एन एम एल ए, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि क्या यूज हो रहा है हमारा, इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं, एन एल एल बी, एन एस टी ओ, एन एन एम ए, और एम ए नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, एन एम ए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एन एम ए, एन एस टी ओ, एन एस एस पी, क्लियर। तो ये मैंने, और कई बार जो है टू एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी थ्राइस अ डे, ठीक है, तो इस तरह से मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं जहाँ पे हम जो है इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज योर डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल्स, क्लियर। तो डेफिनेट आर्टिकल्स सबको पता है क्या होते हैं हमारे, दो, डेफिनेट आर्टिकल दो। अब द कैन बी यूज्ड, अब कहाँ यूज करते हैं, डेफिनेट, अगर हम when we are talking about a definite noun, ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी की बात करी, कोई नाउन है जो मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो द कैन बी यूज्ड विद बोथ काउंटेबल नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं, एंड विद अनकाउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ भी हम यूज करते हैं। इट स्पेसिफाइड द पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, तीनों की बातें करते हैं, प्लेस की भी और थिंग की भी, और प्लेस, पर्सन, थिंग। अब कुछ इंस्टेंसेस हैं वेयर द डेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड या इज यूज्ड, क्लियर। तो कहाँ यूज करते हैं हम, सिंगुलर और प्लूरल के लिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए हम द यूज करते हैं, बट इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर नाउन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन, कोई जो पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करें, या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें, या पर्टिकुलर प्लेस की बात करें, देन वी यूज आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है। और ए एन जो है हम कहाँ यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जब अनसर्टेनिटी रहती है उसको बोलते हैं जनरल पर्सन ऑफ नाउन, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस में आपको बता रही हूँ जहां पे हम जो है इसको यूज करते हैं।
some instances where definite article is used. ठीक है, तो द हम कहाँ यूज करते हैं? प्लेस, पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज करते हैं. बिफोर ए सिंगुलर नाउन व्हेन इट रेफर्स टू ए पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप. जब हम पर्टिकुलर कोई ग्रुप की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर हम किसी क्लास की बात कर रहे हैं, इन दैट केस वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द. जैसे द स्टाफ इज इन मीटिंग. द स्टाफ, ठीक है, क्या है? एक ग्रुप है, पीपल, क्योंकि बहुत सारे जो है स्टाफ में एक जना तो आता नहीं, तो ग्रुप है ये. तो इसको हम क्या बोलेंगे? द स्टाफ इज इन मीटिंग. दूसरा हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल? जैसे हम पर्टिकुलर किसी रिवर की बात करते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर. जैसे हम गंगा, गंगा नहीं बोलेंगे, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द भागीरथी, द अलकनंदा. तो हम क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर रिवर, हम पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम क्या बोल रहे हैं? हम एक रिवर का स्पेसिफाई कर रहे हैं उसे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? बिफोर सिंगुलर नाउन when it refers to a particular class or group. जब हम जो है किसी पर्टिकुलर क्लास और ग्रुप की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्टाफ is in meeting. The definite article. Second point है before the noun, before the names of river. कोई भी रिवर का नाम लिखेंगे आप पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल द गंगा. द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द लखनंदा. कोई भी रिवर होगी उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, क्योंकि हम क्या है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर रिवर. ठीक है, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, सरस्वती. ठीक है, कोई भी रिवर का नाम हो तो बस आपको बेसिकली आपको रूल पता होना चाहिए. बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, बिफोर द नेम ऑफ द ओशन, बिफोर द नेम ऑफ द ओशन, राइट? बिफोर द नेम्स ऑफ ओशन. जैसे हम रिवर के नाम के आगे द लगाते हैं, पर्टिकुलर हम कर रहे हैं. सिमिलरली जो है अगर हम ओशन, पर्टिकुलर किसी ओशन की बात करेंगे, चाहे इंडियन ओशन हो, तो हम वहां क्या लगाएंगे? द. ठीक है, तो द इंडियन ओशन, फॉर एग्जाम्पल या द पैसिफिक ओशन. तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे? पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम ओशन की बात कर रहे हैं. इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, तो कोई भी ओशन की बात करेंगे तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द. डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज करेंगे. बिफोर द नेम्स ऑफ द, अगर कोई भी माउंटेन रेंजेस होती हैं, ठीक है,
ओशन हो गया, बिफोर द नेम्स ऑफ द ओशन हो गया, या कोई माउंटेन रेंजेस हो गई, या डेजर्ट हो गया, या सीज हो गई, तो उसके आगे भी जो है हम क्या लगाते हैं, द। टर्मिनस में हमने आर्टिकल्स करे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनस। तो उसमें आपके माइंड में होना चाहिए कि डिटर्मिनस जो है 4 टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, एंड द फोर्थ वन इज क्वांटिफायर्स होते हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर ये नहीं लिखा रहेगा कि आर्टिकल को आपको फिल भरना है, करना है, ये पॉसेसिव को या डिमॉन्स्ट्रेटिव को। आपको जो है सिंपल क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनस। तो अभी हमने आर्टिकल्स करे हैं, जिसमें अभी हम जो है डेफिनेट आर्टिकल्स कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो you can drop your message in the comment box. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.